बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आई होप कि आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं, बहुत अच्छा सा पढ़ रहे हैं। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिज्म लेवल। ऑर्गेनिज्म लेवल में क्या होता है बच्चों कि डिफरेंट ऑर्गन्स और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलते हैं, कंबाइन होते हैं तो एक इंडिविजुअल बनाते हैं, एक फर्द बनाते हैं, जिसको फर्द कहा जाता है। ये अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि इंडिविजुअल लेवल या ऑर्गेनिज्म लेवल क्या है तो आप क्या कहेंगे? डिफरेंट ऑर्गन्स एंड organ system combine together and form an individual। ठीक है, क्या बनता है? एक इंडिविजुअल बनता है, एक फर्द बनता है। यानी डिफरेंट ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, यानी डिफरेंट ऑर्गन मिलते हैं और एक रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। जब डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में कंबाइन होते हैं, मिलते हैं और एक दूसरे से रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं और तो क्या बनता है? इंडिविजुअल बनता है। यानी डिफरेंट ऑर्गन, मुख्तलिफ ऑर्गन, आज़ा और ऑर्गन सिस्टम ये आपस में कंबाइन होते हैं और एक इंडिविजुअल बनाते हैं। बच्चों देखो, जैसे मैंने अपने पिछली क्लास में आपको एक वीडियो दिखाई थी जिसमें मैंने ऑर्गन्स दिखाए थे। जब मैंने आपको ऑर्गन सिस्टम पढ़ाया था तो उसमें मैंने फ्रॉग के ऑर्गन दिखाए थे। उसमें कौन कौन से, ज़रा बच्चों जल्दी से याद करो कि कौन कौन से ऑर्गन थे। उसमें मैंने आपको स्टमक दिखाया था, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन दिखाई थी, लार्ज इंटेस्टाइन दिखाई थी, लिवर दिखाया था, गॉल ब्लैडर दिखाया था। ये तमाम ऑर्गन थे। और फिर मैंने आपको ये जब ऑर्गन सिस्टम पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि ये तमाम ऑर्गन इंडिविजुअली अलग अलग तो काम कर रहे हैं, लेकिन इन सब ऑर्गन का काम आपस में रिलेटेड था। तो ये रिलेटेड काम कर रहे होते हैं आपस में। ये काम मैं भी कर रही हूँ, आप भी कर रहे हैं, कोई और भी काम कर रहा है, लेकिन हम सब अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन एक बड़े काम के लिए अपना अपना काम परफॉर्म कर रहे हैं। हम सब का काम मिलकर एक बड़ा काम हो रहा होगा। ठीक है, तो उसमें क्या बना था? वो डाइजेस्टिव सिस्टम बना था। यानी एक निज़ाम, एक सिस्टम परफॉर्म हो रहा था, हाजमे का निज़ाम। और ये सारे ऑर्गन मिलके हाजमे के अमल में जो है वो हिस्सा ले रहे थे, तो सिस्टम बना। तो इस तरह डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर और डिफरेंट सिस्टम मिलते हैं आपस में। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसमें लंग्स हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट है, वेन्स है, आर्टरीज हैं, ये सब मिलके एक काम कर रहे होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। तो बच्चों बात ये है कि ये तमाम सिस्टम आपस में, इनका आपस में ये जो तमाम एक्टिविटीज़ हो रही हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, जैसे डिफरेंट बहुत सारे सिस्टम हमारे अंदर पाए जाते हैं, किसी भी इंडिविजुअल के अंदर पाए जाते हैं, तो वो सारे सिस्टम एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं। यानी इनमें क्या होती है? ताल्लुक होता है, इनमें राब्ता होता है, इनमें तमाम में क्या होता है? कोऑर्डिनेशन होती है। यानी कि इनमें जितने भी ये ऑर्गन्स और जो ऑर्गन सिस्टम है, इनके तमाम जो फंक्शंस होते हैं, ठीक है, इन फंक्शन में क्या पाई जाती है? कोऑर्डिनेशन पाई जाती है। यानी ये एक दूसरे के, इनके काम में एक दूसरे के साथ ताल्लुक होता है। अब कैसे होता है? देखो, हमारे बुक में या सिलेबस में जो एग्जाम्पल दी हुई है उससे हम समझते हैं कि इनके तमाम सिस्टम्स में कैसे कोऑर्डिनेशन होती है, कैसे रब्त होता है। ठीक है, दो सिस्टम दिए हुए हैं। दो सिस्टम हमारे पास दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है बच्चों रेस्पिरेटरी सिस्टम और दूसरा दिया हुआ है सर्कुलेटरी
सिस्टम। ठीक है, ये दो सिस्टम हमारे पास दिए हुए हैं और एक ये इसकी एग्जांपल समझाने के लिए दी हुई है। अब जनाब ये एक साहब है, ठीक है, ये एक साहब है, चलो इनका मुस्कुराता हुआ चेहरा बना देते हैं। ठीक है, मुस्कुराता हुआ फेस बना देते हैं, हंस रहे हैं बेचारे, खुश हैं। तो ये एक साहब है, ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, इनके हाथ यूं हो रहे हैं, ऊपर हो रहे हैं, नीचे हो रहे हैं, ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। और जब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं ना, तो क्या हो रहा होता है कि एक्सरसाइज किस सिस्टम की हेल्प से कर रहे हैं? मस्कुलर सिस्टम। यानी इसमें एक और सिस्टम पाया गया है, वो क्या है? मस्कुलर सिस्टम। अब मस्कुलर सिस्टम होता क्या है? मसल्स का निजाम। ठीक है, मस्कुलर सिस्टम की जो है मस्कुलर सिस्टम इनकी एक्सरसाइज में हेल्प कर रहा है। इनकी जब एक्सरसाइज ये कर रहे होते हैं बच्चों, देखो कि जब ये एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, तो ये वाला सिस्टम भी इनको हेल्प आउट हो रहा है, कर रहा है, और ये वाला सिस्टम भी इनकी एक्सरसाइज में इन्वॉल्व है। अब कैसे इन्वॉल्व है? ऐसे बच्चों देखो कि आप अपनी डेली लाइफ में देखो कि जब हम तेज दौड़ रहे होते हैं या कहीं तेज दौड़ के जा रहे होते हैं या कोई काम बहुत जल्दी जल्दी कर रहे होते हैं, तो हमारा सांस फूल जाता है ना, हम जोर जोर से सांस ले रहे होते हैं। और जब बहुत दूर तक हम दौड़ के जाते हैं या भाग के जाते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे दिल की धड़कन भी तेज़ हो जाती है और हम ऐसे करके लंबे लंबे सांस भी ले रहे होते हैं। तो हो रहा क्या होता है कि जब हमारे मसल्स बहुत तेज़ी से वर्कआउट कर रहे होते हैं ना, काम कर रहे होते हैं, तो उनको फूड चाहिए, उनको ग़िज़ा चाहिए ना, उनको ऑक्सीजन भी चाहिए, उनको खाना भी चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है फिर कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी ऑक्सीजन, उनको ज़्यादा ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन जितनी उनको प्रोवाइड उनके लंग्स कर रहे हैं वो यूटिलाइज हो जा रही है, वो जल्दी जल्दी एक्सरसाइज में यूटिलाइज हो जा रही है और मज़ीद ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो फेफड़े जो है हमारे, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम तेज़ी से काम करना शुरू कर देगा और जल्दी जल्दी करेगा। और उस ऑक्सीजन को पहुँचाता कौन है, लेके कौन जाता है? ये सर्कुलेटरी सिस्टम लेके जाता है। तो दिल की रफ्तार या दिल की धड़कन जो होती है उसकी रफ्तार तेज हो जाती है, यानी दिल भी जल्दी जल्दी काम कर रहा होता है, यानी दिल भी इसमें इन्वॉल्व है, इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इन्वॉल्व है और मस्कुलर सिस्टम भी इन्वॉल्व है। तो ये सारे सिस्टम जो होते हैं ना, इनके दरमियान कोऑर्डिनेशन हो रही होती है। उस कोऑर्डिनेशन से जो है वो क्या होता है, एक इंडिविजुअल बनता है, जो हमने अभी यहाँ लिखा था। इसकी एक मिसाल मैंने आपको ये दी कि इनके आपस में रब्त होता है। चले एक मिसाल और दे देती हूँ। चले हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं, ठीक है ना, हमारा पूरी बॉडी हमने पढ़ा ना, खलियों से बनी हुई है, सेल से मिली हुई है। सेल को जो है वो फूड की ज़रूरत होती है, ठीक है ना, फूड की ज़रूरत है और हमें एनर्जी की ज़रूरत है ना, हमें काम काज करने के लिए, चलने फिरने के लिए, बोलने के लिए, हर एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत है। एनर्जी कैसे आएगी? एनर्जी कैसे आएगी? हम खाना खाएंगे, फूड हमारे अंदर जाएगा तो हम हमारे अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होगी ना। अब हम खाना खाया, कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व हुआ? डाइजेस्टिव सिस्टम। डिफरेंट ऑर्गन ने हमारे खाने को डाइजेस्ट किया, हमारे फूड को डाइजेस्ट किया, तो क्या हुआ? डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ। अब डाइजेस्टिव सिस्टम से जब वो खाना है, वो खाना जो है हमारे को एनर्जी प्रोवाइड कैसे करेगा? जब तक कि ऑक्सीजन हमारे सेल में नहीं आएगी। अब ऑक्सीजन कैसे आएगी? कि रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है। अब उस ऑक्सीजन को, फेफड़ों में ब्लड आ रहा है और ब्लड में ऑक्सीजन जब्स होती है, यानी खून के खलियों में ऑक्सीजन जब्स हो जाती है। अब ब्लड को फेफड़ों में कौन लेके आ रहा है? दिल का निज़ाम लेके आ रहा है। तो दिल का निज़ाम एक एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए खाना खाया, खाने में सर्कुलेटरी सिस्टम इन्वॉल्व हुआ, सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड को लेके गया, फेफड़ों में लेके गया, फेफड़ों ने उसके अंदर ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया, फिर वो दोबारा दिल में आया, दिल से वो जिस्म में गया, जिस्म से वो खाना और ऑक्सीजन लेके कहाँ गया? खलियों में गया, खलियों से वो माइटोकॉन्ड्रिया में गया। माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या किया? उस ऑक्सीजन के जरिए फूड की ऑक्सीडेशन कर दी और एनर्जी प्रोड्यूस की। वो एनर्जी हमारे कामकाज करने में काम आई। तो ये सारे सिस्टम जो होते हैं ना, अब उसके सिस्टम में क्या होता है कि जब ये सारा काम हो रहा है तो कुछ कचरा भी पैदा हो जाता है,
कुछ जो है वेस्ट मटेरियल भी बन जाता है और उनका जिस्म से निकलना ज़रूरी होता है, तो वो सिस्टम फिर सर्कुलेटरी सिस्टम इन्वॉल्व होता है। वो खून जो है वो सारे कचरे को लेके गुर्दों में आता है, गुर्दे उसको फिल्टर करते हैं, तो ये क्या हुआ, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। तो इस तरह बच्चों इन तमाम जितने सिस्टम ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम होते हैं ना, उनकी तमाम एक्टिविटीज़ में कोऑर्डिनेशन होती है, यानी राब्ता होता है, ताल्लुक होता है, एक हमआहंगी होती है और ये मिलकर एक काम कर रहे होते हैं और उस काम के नतीजे में क्या बनता है, इंडिविजुअल बनता है, एक फर्द बनता है। यानी एक ही स्पीशीज़ का एक जो इंडिविजुअल होता है वो एक फर्द कहलाता है। अगर हम इंसान की बात करें तो हम एक इंडिविजुअल हैं, एक फर्द है। अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो डॉग एक इंडिविजुअल है, कैट एक इंडिविजुअल है, ठीक है। इसीलिए इस लेवल को हम ऑर्गेनिज्म लेवल भी कहते हैं। तो बहुत आसान सा है, समझ में आया होगा आपको। एग्जाम्पल भी बड़ी अच्छी दी हुई है और तमाम जो लेवल है ना उसी से एक अगला लेवल बन रहा होता है। यानी हमने एटॉमिक सब एटॉमिक लेवल से मॉलिक्यूलर लेवल पे आए, मॉलिक्यूलर लेवल से हमने क्या बनाया था, क्या बनाए थे, मॉलिक्यूल से ऑर्गेनेलिज बनाए थे, ऑर्गेनेलिज से क्या बनाया था, सेल बनाया था, सेल से डिफरेंट सेल से हमने टिश्यूज बनाए थे, डिफरेंट सिमिलर सेल से हमने क्या बनाए थे, टिश्यूज बनाए थे, डिफरेंट टिश्यूज से हमने ऑर्गन बनाए थे, फिर डिफरेंट ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम होता है और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो फिर एक इंडिविजुअल बनता है और इसीलिए उसको ऑर्गेनिज्म लेवल भी कहा जाता है। आई होप कि आप सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेवल के साथ, जब बहुत सा एक ही स्पीशीज के इंडिविजुअल आपस में मिलते हैं तो फिर क्या बनाते हैं, वो एक अगला लेवल बनाते हैं, पॉपुलेशन लेवल। वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।